अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी वो ये कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आपकी जो कंपनी है उसका लाइसेंस है या कैंसिल हो गया है, और उसके अलावा जी आप जिस भी कंपनी के वीज़ा के ऊपर यूके आ रहे हैं वो रियल है या फेक है। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सबके लिए जो यूके हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर या स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके आने का प्लान कर रही हैं, जो ऑलरेडी यूके में आ गए हैं। तो आपको डाउट है, जो ऑलरेडी यूके में उनको भी डाउट है जी हमारी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल तो नहीं हो गया। और अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जी व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जैसा कि मैं अपने हर व्लॉग में आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलें जी, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सबको पता होगा, जिनको नहीं भी पता मैं उनको भी बता दूं कि यूके गवर्नमेंट जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है ना बहुत सारी कंपनीज के जो लाइसेंस हैं जी वो यूके के अंदर कैंसिल कर रही है। इवन जो ऑलरेडी यूके आ चुके हैं उनके साथ भी जी काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्हें ये फेस करना पड़ रहा है कि उनकी कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। और उनके साथ क्या हो रहा है मैं ये भी आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ जो ऑलरेडी यूके के अंदर है। इसी वजह से सबसे पहले तो इसकी जो वजह मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइसेंस क्यों कैंसिल हो रहे हैं, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि आप सबको पता होगा बहुत सारी फेक कंपनीज बनाई गई हैं जो कि सिर्फ वीज़ा इशू करने के लिए उनका काम होता है वीज़ा इशू करवाना होम ऑफिस से। तो जैसे ही होम ऑफिस को पता चल रहा है कि वो फेक है तो वो सबसे पहले जी उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं कि यानी कि किसी कंपनी ने जी उन्हें स्पॉन्सर किया, उसके वीज़ा के ऊपर उन्होंने एजेंट या कंसल्टेंट्स के जरिए वीज़ा लिया और अब उनको भी टेंशन है कि अब क्या होगा आगे अगर हमारी कंपनी का जो है लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि हर बंदे को ये पता होता है कि वो किस तरह वीज़ा बाय करके या लेके आए या उसकी कंपनी की यहाँ पे क्या वैल्यू है क्या नहीं है। तो उनसे मैं यही कहूँगी, वैसे मैं आप लोग को बताऊँ जो ऐसे लोग होते हैं अगर उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, वो यूके आ भी गए हुए हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। होम ऑफिस जो है जी उन लोगों को एक मेल भेज रहा है जिसके अंदर जिनसे ये कहा जा रहा है कि आप इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर इस कंपनी में यूके के अंदर आए थे, इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है तो जी आप अब एलिजिबल नहीं है क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं रही तो कंपनी ने ये आप अब यूके के अंदर रहने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप जो है ना हमारी कंट्री को जी 60 डेज का टाइम दिया जा रहा है यानी कि 2 महीने का 2 मंथ्स का। तो आप कंट्री से जी जाएं, लीव करें कंट्री को, नहीं तो आप अपना वीज़ा अपडेट करें, स्विच करें, अपना नया एम्प्लॉय ढूंढ के लाएं। तो ये मेल उन्हें की जा रही है जी जो ऑलरेडी यूके के अंदर है। अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर वो 60 डेज पूरे होने के बाद ये मुल्क नहीं छोड़ते तो आप सबको पता होगा जी वो बंदा जो है यहाँ पे इलीगल हो जाएगा और उसका यहाँ पे जो कोई वीज़ा स्टेटस है वो नहीं होता, जो यहाँ पे बंदा इलीगल हो जाएगा अगर वो ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता जो ऑलरेडी यूके में है। अगर वो अपना वीज़ा अपडेट नहीं करते सेकंड स्पॉन्सर ढूंढ के, उनके साथ तो ये यहाँ पे हो रहा है। और जी अगर आपको डाउट है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया है या नहीं, कंपनी ने नहीं बताया या कोई मेल आपको नहीं आई, स्पेशली वो लोग जो अभी तक यहाँ पे यूके के अंदर नहीं आए, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ जी ऐसा हो चुका है, उनका वीज़ा आ गया है और जो लाइसेंस है जी वो कैंसिल हो गया है। तो वो भी पूछते हैं जी अब हमें क्या करें, तो उनके लिए सिंपल यही है जी यूके के अंदर उनको एंटर नहीं होने दिया जाएगा, वो यूके के अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे क्योंकि जो उनकी कंपनी है जी वो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया है। चलें जी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ डेली बेस के ऊपर जी कौन कौन सी कंपनीज हैं और कितनी कंपनीज हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं। तो आज मैं आप लोगों को आज की डेट में दिखाती हूँ कितनी कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। तो सबसे पहले जी चलते हैं हम गूगल के ऊपर। सबसे पहले जी आपने गूगल के ऊपर जाके टाइप करना है डेली लाइसेंस चेकर। आप ये लिखेंगे, जैसे ही ये फर्स्ट वाला आएगा आप इसके ऊपर उसको ओपन करें लिंक को, और आगे जी इस तरह का आपके पास आएगा फेज जिसमें 3 कॉलम होंगे जिसमें है जी एडिड 143 कंपनीज। ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जी अपडेट लाइसेंस ऑन 24 जनवरी 2024 है, ये 24 जनवरी के दिन की है, आज 25 है तो ये कल की है। आप आज का अभी करंट का जाके भी वहां से चेक कर सकते हैं। ये देखें जी जो एडिड है 143 कंपनीज ऐड हुई हैं, जो जितनी कंपनीज को अपडेट किया गया लाइसेंस, ये उनकी पूरी डिटेल है, आप ये यहाँ से चेक कर सकते हैं और उन सबको खोल के आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको कल का दिखाऊं 23 जनवरी को क्या हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं जी 14 कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। इस तरह आप ये इधर 2 से 3 दिन का, मैक्सिमम 3 से 4 दिन का जो डेटा है यहाँ पे पड़ा होता है और ये डेली बेसिस पे जो ये है ना लिस्ट ये अपडेट होती है। अगर मैं आपको बताऊं यूके के टाइम को 7 से 8 के करीब ये जो लिस्ट है ये अपडेट होती है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसमें जितनी भी यूके के अंदर
कंपनीज़ हैं उन सब की लिस्ट मौजूद है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो है, हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर है। अगर आपने स्पेसिफिक, ये जैसे मैंने एजुकेशन का खोला तो उसका कि सबसे टॉप पे आ रहा था, मैंने उसको ओपन किया तो वो कह रहे हैं जी लाइसेंस जो है ना वो यहाँ एक्सपायर्ड हो गया यार, उसका ख़त्म कर दिया गया लाइसेंस। तो आपने अगर स्पेसिफिक किसी कैटेगरी एजुकेशन से आ रहे हैं, किसी भी फील्ड के ऊपर आ रहे हैं, आईटी पे आ रहे हैं, हेल्थ केयर पे आ रहे हैं, केयर होम के वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, तो ये सारी कैटेगरीज़ हैं। यहाँ से आप वही वाली चूज़ करके उस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी कंपनी का सिंपल नेम एंटर करके देख सकते हैं। तो मैं चलें आप लोगों को जी दिखाती हूँ होम केयर का ना, उसके अंदर कितनी कंपनीज़ हैं। जैसे ये होम केयर की ऑप्शन है, आप कोई भी अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल अपना जाके जी वहाँ पे नाम भी एंटर कर सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। तो आगे से ये आ रहा है उनकी, उसके अंदर ये बता रहे हैं जी डायमंड होम केयर लिमिटेड है जी, होम केयर लिमिटेड है वन, और ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। 24 होम केयर लिमिटेड, जिनके साथ ये ग्रीन टिक का आ रहा है तो यानी कि ये इनके लाइसेंस हैं। ये एसीएस होम केयर लिमिटेड है, इनका वो कह रहे हैं जी लाइसेंस जो है ना वो हैज़ एक्सपायर्ड और रिमूव्ड। इसकी कोई भी वजह हो सकती है, अगर किसी का एक्सपायर हो गया होता है तो वो फिर उसको जी अपडेट करके, तो जो अपडेट वाली लिस्ट है कॉलम है उसके अंदर ये आ जाती है। अगर रिमूव होता है तो फिर वो फूड वाला कॉलम है उसके अंदर ही रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ जी आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो फेक है या रियल है, आपको इसमें जॉब मिलेगी या नहीं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आपने डेली बेसिस के ऊपर जाके ये जो मैंने आपको बताया यहाँ से आपने चेक करते रहना है कि इसका इनके पास जो लाइसेंस है या नहीं, कैंसिल हो गए या नहीं। स्पेशली जब तक जी आपका वीज़ा नहीं आ जाता, आप यूके नहीं आ जाते। जो लोग स्पेशली कॉस का वेट कर रहे हैं वो ये ज़रूर चेक करते रहें कि कॉस ना मिलने की कहीं एक ये वजह भी तो नहीं है कि आपकी कंपनी का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया। अगर आपका नाम जो यूके गवर्नमेंट की साइट के ऊपर शो हो रहा है, यानी कि उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, सारी डिटेल जो उसकी होगी, उसमें उसकी कंपनी को लाइसेंस कब इशू हुआ था, वो इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी। अगर तो ये कंपनी जो है ये 4 से 5 साल पुरानी है तो फिर थोड़ा-सा ये बंदा कह सकता है कि ये कंपनी जो है थोड़ी-सी जेन्युइन है, थोड़ी-सी रियल है। और अगर कोई कंपनी का जो है वो बहुत ज़्यादा देर की इस्टेब्लिश नहीं है, बिल्कुल न्यू बनाई गई है, तो फिर जी ये हो सकता है कि वो फेक कंपनी है और वो सिर्फ वीज़ा देने के लिए बनाई गई है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि ऐसा हो रहा है यूके के अंदर। तो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें।